अम्मी जान कहती है कोई धंधा छोटा कोई धंधा बड़ा नहीं होता। भैया का बी फार्मा चाय वाला पाइए और ये करिए, दिन का 40,000 कमाइए, 50,000 कमाइए। आज मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि 10-12 हज़ार रुपए की दुकानदारी पर डे की कर लेता हूँ मैं। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है प्रयागराज में और प्रयागराज के सुप्रसिद्ध शास्त्री ब्रिज जो पूर्वांचल को नई दिल्ली से जोड़ता है। यदि आपको इससे पूरब की तरफ जाएंगे तो बनारस जौनपुर जो दबंगइयों का इलाका है और इस तरफ जोड़ता है बरेली कानपुर जो फेमस है कलाकारी में, गुड़ के लिए, झुमके के लिए, पतंगबाजी के लिए। और ऐसे ही बरेली से हमें ये आए हुए भाई साहब यहाँ प्रयागराज में मिले जो यहाँ पर चाय का धंधा खोल रखा है। जो केटली वाला आपने देखा होगा जिसमें हीटर लगा है, नीचे लकड़ी है और ऊपर केटली लगी है और केटली में हमेशा हर वक्त गर्म चाय मौजूद रहती है। तो भैया कैसे आपने इसकी शुरुआत की, आपके दिमाग में कहाँ से आइडिया आया? देखा हालांकि हम भी सोशल मीडिया पर वीडियो देखा है बहुत सारे लोग की आप आइए और ये करिए, दिन का 40,000 कमाइए, 50,000 कमाइए। आपको कहाँ से दिमाग में आया? मैं सर कॉलेज गया था, कॉलेज आने के बाद मैंने पढ़ाई करी, फिर मैं अपने क्लिनिक पे गया था। मैं डॉक्टरी सीखता हूँ। अंकल काय की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बी फार्मा कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ मैं। बी फार्मा कर रहे हैं आप? मेरा सेकंड ईयर की। जब मैं कॉलेज से आया था तभी मैं सो गया, फिर आने के बाद जो भी काम किया घर पे वो काम किया, आके मैं सो गया। सोने के बाद सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपना इंस्टाग्राम चेक किया तो उसमें चाय वालों की वीडियो बहुत आ रही थी, इसीलिए मैंने चेक किया। मैंने भैया कुछ ना कुछ धंधा करना चाहिए। मेरा भाई है मुझसे छोटा जो है वो भी पढ़ाई कर रहा है, तो मेरे के मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ करा जाए। फिर मैंने एक भैया के पास फ़ोन लगाया, अर्जुन भाई हैं उनके पास फ़ोन लगाया। मैंने भैया कोई काम हो तो बताओ, तो बोले ठीक है बेटा मेरे साथ तू कुंभ चल और मेरे साथ चाय बेचना। तो मैं ठीक है भैया, मैं यहाँ पर आया। तुम पहले दिन तो मुझे 20-30 रुपये की दुकानदारी हुई थी मेरी, फिर उसके बाद हल्के हल्के करके आज मैं इस लेवल पर आ गया हूँ कि 10-12 हज़ार रुपये की दुकानदारी पर डे की कर लेता हूँ मैं। देखिए जो शाहरुख खान का प्रसिद्ध डायलॉग है, अम्मी जान कहती है कोई धंधा छोटा कोई धंधा बड़ा नहीं होता, भैया ने उसको बिल्कुल साकार किया। तो आप लोगों ने भी देखी होगी सोशल मीडिया पर वीडियो और हमने भी देखी है जिसमें लोग चाय बेचकर, कई लोग तो कह रहे हैं कि आप भीख मांगिए, 40 करोड़ लोग आएंगे, 40 करोड़ में से अगर 10 लाख लोगों ने भी आपको भीख दे दी तो आपका 1-1 रुपया दे दिया तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे में भैया यहाँ चाय बेच रहे हैं और बी फार्मा की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको ये कुछ लोगों ने कुछ कहा नहीं कि आप चाय बेच रहे हैं और बी फार्मा कर रहे हैं? लोग कहने वाले होते हैं, कहते हैं, मगर ये है मैं लोगों को बताता भी, वो लोग कहते हैं मुझसे, मीडिया वाले काफ़ी मुझसे मिल रखे हैं। अच्छा। मगर मैं उनके लिए ये बताता हूँ कि जो भी बच्चा है अपने हिसाब से काम करे, माँ बाप के ऊपर ज़्यादा कर ना पड़े। मेरे माता बहनें जो भी हैं सब भी पढ़ाई करते होंगे, जहाँ तक बच्चे छोटे बच्चे हैं, मुझसे बड़े भी हैं मेरे भैया लोग। और इसीलिए मैं कहता हूँ काम जो भी करो अपने दम पर करो। माँ बाप क्या पता आज पैसे दें कल आपको नहीं दे पाए। एक केटली में कितनी चाय आ जाती है? चाय सर मेरी केतली तो 12 लीटर की केतली है। 12 लीटर की केटली? हाँ, तो उसमें कुछ चाय बची आती है, कुछ जैसी सफाई वाले भैया मिल जाते हैं, पुलिस वाले अंकल भी मिल जाते हैं कि बेटे चाय पिला दे, तो अपना दिल बहुत बड़ा है कि चाय उनको भी पिलाता हूँ। बहुत बढ़िया काम आपका। देखिए कुंभ मेले में लोगों की सहायता भी कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों को चाय भी दे रहे हैं, इसके साथ काम धंधा भी कर रहे हैं। तो एक हाथ से ये पुण्य कमा भी रहे हैं, दूसरे हाथ से ये कमाई भी कर रहे हैं, दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हैं। लड्डू कहना ये मतलब इस चीज़ को आप पॉजिटिव ही लें कि आप हर तरह से, पर भैया आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर गंदगी भी है, नाला भी जा रहा है, तो इसमें कोई आपको समस्या नहीं होती? समस्या वैसे सर समस्या गंदगी में रहने की समस्या ये है, मगर पैसा जो है बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा कमाने के लिए क्यों मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, घर वाले पैसे इतना दे नहीं पाते हैं, इसीलिए कि ये तो वही बात हो गई कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। पर भैया कहीं आप यहाँ से एक आपको मच्छर काटने से कुछ बीमारी हो गई या आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, इसका डर नहीं लगता आपको? सर डर तो सबका ही लगता है, कोई बंदा सही, मरने का डर तो हर किसी को है, बीमारी होगी तो बंदा मरेगा, मगर इसलिए कि पैसा होगा तुम्हारे पास तो इलाज भी करा सकते हो तुम, पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास फिर क्या कर लोगे आप? आपको लाए थे जो यहाँ पर, क्या नाम है उनका, अर्जुन जी, वो भी यहाँ पे है? नहीं, वो तो अभी चाय बेचने गए हैं, मैं भी चाय बेच के ही आ रहा हूँ जस्ट। अच्छा, आप चाय बेच के आ रहे हैं? हाँ। तो सुबह कितने बजे से शुरू कर देते हैं आप? सुबह सर अभी तो मैं पर्व थी तो मैं 2 रात 2 दिन जगह था और अब 2 रात 2 दिन जी। देखिए लोग काम कमाई के लिए 2 दिन 2 रात अपनी रातों की नींदें खराब कर रहे हैं, नींद छोड़ रखी है। तो इसके अलावा भी आप कोई
पढ़ाई के अलावा और कोई रोजगार भी करते हैं? और कुछ नहीं करता सर, मैं अभी तो फर्स्ट टाइम आया हूँ इनके भैया के साथ में। अच्छा, मैं पढ़ाई कर रहा था गाँव में। तो आपसे यहाँ रुकने का, टेंट का कोई सरकार या नगर निगम, मेला प्राधिकरण कोई पैसा ले रहा है? अभी तो किसी ने कोई पैसा नहीं लिया। पहले हमने उधर अपनी ये डाली थी झोपड़ी। अच्छा। उसके बाद उन लोगों ने, भैया पुलिस वाले आए थे, बोल रहे थे भैया यहाँ से झुग्गी हटा दो, तो फिर हमने झुग्गी हटा के फिर हमने यहाँ पे डाली थी। तो वहाँ झुग्गी हटाने के लिए बोला है, फिर वहाँ कोई पैसा मांग रहे थे कि यहाँ पर पैसा देखिए? कुछ भी नहीं मांगा था हमसे, खाली मैं आपको झूठ बोलूँ, झूठ बोलने के बहुत बड़ा पाप होता है, झूठ बोलना। झूठ बोलना तो सबसे बड़ा पाप है, और ये सत्य सनातन हमारा धर्म है, उसी सत्य सनातन धर्म का ये महापर्व है महाकुंभ। तो देखिए कि महाकुंभ में एक तरफ जहाँ IIT बाबा, इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, देश में MBA चाय वाला, तो बहुत सारे लोग डिग्री के साथ अपना प्रोफेशन को जोड़ रहे हैं, पत्रकार, पोहे वाला। ऐसे में ये भैया हमें मिले हैं, इन्हें नाम देना सही रहेगा, बी फार्मा चाय वाला। भैया आप क्या करते हैं? हम भी चाय बेचते हैं। आप भी चाय बेचते हो? आप क्या, इसके अलावा क्या करते हो? चाय तो आप अभी बेच रहे हो प्रयाग में। हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी कहाँ से, प्रयाग में ही या कहीं बाहर नहीं से आए नहीं, आप? बाहर चलाते हैं। बाहर कहाँ? हम बाहर जाते हैं, मतलब जैसे अम्बाला है, कहीं ऐसे करके। रहने वाले कहाँ से हो आप? जी जिला बरेली के रहने वाले। अच्छा, आप भी बरेली से हैं? आप भी भाई साहब, आप तो साधु संत की तरह लग रहे हो बिल्कुल। मैं भी बरेली से हूँ। आप भी चाय का ही काम कर रहे हो? सर है ये साधु संती हैं ये, वैसे देखे जाए तो। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं भी चाय का काम है मेरा। तो आप ये बता रहे हैं आप साधु संत हैं, आप किसी अखाड़े में नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, क्यों? कुछ नहीं, साधु संत नहीं हूँ, मैंने ये रखा लिया है बस। मैं तो चाय का काम करता हूँ। ये मतलब फैशन के लिए, कोई मान्यता के लिए? फैशन। आजकल फैशन के लिए लोग दाढ़ी रख रहे हैं, लेकिन पहले जो दाढ़ी लोग बढ़ाते थे तो वो किसी मान्यता को लेके करते थे कि मुझे बच्चा हो जाएगा, मुझे लड़का हो जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी तो मैं दाढ़ी कटवाऊंगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए संघर्ष क्या होता है जीवन का, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर माताएं बहनें काम कर रही है, और नाला है जहाँ बच्चे भी उनके खेल रहे हैं। उनके बीमार होने का डर भी है, पर बीमार से कहीं ज़्यादा उन्हें पैसे की फिक्र है, क्योंकि वो घर में रहकर भी बीमार हुए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसा। तो हम आपको ये कहना चाहेंगे, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया।